हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम आपके लेके आए हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस का टॉपिक। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स लाते रहें, साइंस के रिलेटेड, बायो के रिलेटेड, फिजिक्स के रिलेटेड, केमिस्ट्री के रिलेटेड। तो चलो हम आज शुरू करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो गाइस, ग्रीन हाउस इफेक्ट देखो, आप पहले लफ्ज़ सेंटेंस को देख सकते हो, लफ्ज़ को देख सकते हो भाई ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो पहले आप यहाँ पे देखो भाई, हाउस क्या, चलो ग्रीन तो समझो हाउस क्या कह रहा है, तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो ये फिनोमिना है, जो प्रोसेस है, ये एक्चुअल में कहाँ पे शुरू हुआ था? ग्रीन हाउस में। कहाँ पे? ग्रीन हाउस। ग्लास मतलब ये कोई नहीं कि आप कोई हरा हाउस है, मतलब सोचो हरा हाउस या ग्लास हाउस। सिंपली क्या होता है कि विंटर में स्पेशली, मतलब ड्यूरिंग विंटर जब टेम्परेचर कूल होता है तो हम प्लांट्स को उगाते हैं। ठीक है, ऐसे उगाते हैं कि ऊपर से हमें ग्लास का पैनल रखते हैं प्लांट्स के ऊपर। इसलिए वो क्यों? वो इसलिए ताकि जो सन से मेनली कौन सी विजिबल रेज आ रही है, तो ठीक है, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में से पास होकर हमारे अर्थ सरफेस में आ रही हैं। ठीक है ना, तो जिसे वैसे ही अर्थ सरफेस आ रही है, तो वैसे जो ग्लास हाउस था उस ग्लास पैनल को वो क्रॉस करके ग्लास पैनल के अंदर आ रही है। लेकिन अब ग्लास पैनल क्या करता है कि जब वो अर्थ के सरफेस से वो रेज रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही थी, तो जो ग्लास पैनल है उनको वापस बाहर पास नहीं हो रही थी, मतलब कि ग्लास पैनल उन रेज को अपने अंदर ही रख रहा। तो ठीक है, उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि एक्चुअल में जब अर्थ से वो रिफ्लेक्ट होके चली गई, तब उनका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। उनको कहते हैं हम इंफ्रारेड, इन द सेंस कि उनको कहते हैं इंफ्रारेड वेव्स। क्या कहते हैं उनको? इंफ्रारेड वेव्स। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो पहले जो ये लफ्ज़ नेम है द ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो एक फिनोमिना है जो ड्राइव कहाँ से हुआ? ग्रीन हाउस से। इसको हम ग्लास होता है ये, मतलब यहाँ भी ये नहीं सोचना कि ग्रीन हाउस कोई हरा घर है। हरा घर नहीं, मतलब इन द सेंस कि अब मैं समझाता हूँ कि भाई ये पहले बात, ड्राइव कहाँ से? ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये ग्रीन हाउस। या भाई ग्रीन हाउस या ग्लास हाउस क्या स्पेशली क्या होता है कि ड्यूरिंग विंटर्स क्या होता है कि विंटर क्योंकि टेम्परेचर कूल होता है, तो प्लांट्स को ग्रोथ के लिए, सर्वाइव करने के लिए वो टेम्परेचर सूटेबल नहीं होता है। इसलिए हम प्लांट्स को कहाँ ग्रो करेंगे? ग्रो करेंगे और बाहर से एक ग्लास का पैनल उनके ऊपर रख देंगे। वो क्यों? ताकि जो सो गाइस, स्टार्ट करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द वर्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट डिराइव्ड फ्रॉम अ फिनोमेना कॉल्ड ग्रीन हाउस या ग्लास हाउस। तो अब आपको पहले पता होना चाहिए कि पहले बोल दूँ, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये फिनोमेना रिलेटेड टू हमारे अर्थ, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर। लेकिन ये ड्राइव कहाँ से हुआ है? ये फिनोमेना एक ग्रीन हाउस से, जिससे ये ड्राइव हुआ। अब ये ग्रीन हाउस या ग्लास हाउस है क्या? ये कोई हरा घर नहीं, आप समझो कि भाई हरा घर है। तो पहले एक्चुअली क्या होता है कि ड्यूरिंग विंटर स्पेशली क्या होता है कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जो बाहर टेम्परेचर होता है वो सूटेबल नहीं होता। स्पेशली कब? ड्यूरिंग विंटर टेम्परेचर क्या होता है? सूटेबल नहीं होता। तो इसलिए हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, जर्मिनेट करवाते हैं, ग्रो करते हैं, तो उनके बाहर से एक ग्लास का पैनल रख देते हैं। वो क्यों? ताकि जो सन से हमारी रेज आ रही हैं, मेनली हम कहते हैं विजिबल रेज की बात करेंगे, विजिबल रेडिएशंस आ रही हैं, वो जब ग्लास पैनल से पास हो रही हैं, तो जब वो अर्थ से री एमिट होकर, मतलब कि अर्थ से रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी, तो वो ग्लास पैनल के बाहर नहीं जा पाएंगी। मतलब कि ग्लास पैनल उनको अपने, मतलब अपने अंदर ही रखेगा, उससे बाहरी रेस को वापस नहीं जाने देगा। तो जिससे क्या होगा? जिससे ये होगा कि जो उस ग्लास पैनल के अंदर वाला एरिया, मतलब उस, अब आई समझ आपको, मतलब ग्लास हाउस समझे आप रिलेट करोगे ना कि ग्लास हाउस, तो वही जो ग्लास पैनल का अंदर वाला एरिया हम ग्लास हाउस बोलेंगे या ग्रीन हाउस बोलेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर आप थोड़ा राइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब अर्थ से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो रेज गई, तो अब उनको हम बोलेंगे इंफ्रारेड वेव्स। क्या बोलेंगे हम उनको? इंफ्रारेड वेव्स। और वो होती हैं हीट, मतलब कि उनको बोलते हैं हीट वेव्स, क्योंकि उनका टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है। तो अब क्या हुआ? प्लांट्स को ग्रो करने के लिए एक बढ़िया टेम्परेचर मिल गया, ज़्यादा टेम्परेचर मिल गया। तो भाई ये हुआ हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो किससे लिंक है? ग्लास हाउस से। ठीक है, अब मैं आपको समझाने के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए डायग्राम शो करता हूँ। देखो, आप डायग्राम में कोरिलेट या देख पा रहे हो क्या हो रहा है। देखो ये मैंने लिखा है अर्थ, दैट इज़ अर्थ, दैट्स अर्थ। ओके गाइस, यहाँ पे सन, ठीक है, दैट्स इज़ यहाँ से बाहर स्पेस, स्पेस इन द सेंस कि ये एरिया में दिखा रहा हूँ एटमॉस्फेयर, मतलब ये वाला एरिया दिखा रहा हूँ मैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, इस एटमॉस्फेयर में क्या है भाई? गैसेज। आप जानते हो एटमॉस्फेयर क्या हुआ? हमारे इर्द गिर्द, अर्थ के इर्द गिर्द जो गैसेज हैं उसको हम, वो हमारे एटमॉस्फेयर को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे गैसेज आप जानते हो, एयर वगैरह है, ठीक है, वैसे बहुत सारे गैसेज हैं।
तो जब सन से रेडिएशंस आई, तो ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर है, वहाँ से रेज पास में, देखो पहली बात होती है कि जब अर्थ से पास करते हैं, सिंपल सी बात है, वहाँ पे बहुत सारे गैसेज हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, हर चीज़ हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो वहाँ से पास होके कुछ तो वहीं पे जो सन से रेज आती हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है, कुछ तो वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, कुछ वो जो गैसेज हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं, एब्जॉर्ब करके वो कहाँ पड़ती हैं, हमारे अर्थ सरफेस पे आती हैं सारी रेज। जब सन से आने वाली रेज कहाँ पड़ी, हमारे अर्थ सरफेस पे पड़ी, तो यहाँ से क्या हुई, वो रिफ्लेक्ट हुई ना, यहाँ से क्या हुई, वो रिफ्लेक्ट हुई। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हुआ कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है, कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज, स्पेशली मैं किसी बात करूँ यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज में यहाँ पे लिखा हुआ है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर। तो ये उन गैसेस को यहाँ से बाहर, मतलब बाहर जाने नहीं देती, मतलब कि अपने वहाँ पे एब्जॉर्ब करके रखती हैं, तो ठीक है। अब बताओ जी, उनने इनको बाहर नहीं जाने दिया, एब्जॉर्ब करके, तो उससे क्या हुआ कि जो हमारा एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है वो राइज होगा। क्यों? क्योंकि जो ये रेज रिफ्लेक्ट होके आई थी, इनको क्यों बोलेंगे, हम बोलेंगे इंफ्रा रेड रेज। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज होते हैं बोलते हैं हम इंफ्रारेड वेव्स बोलते हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हीट वेव्स भी बोलते हैं। तो आई अंडरस्टैंड, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, समझाई। तो चलो मैं शॉर्टकट और बोलता हूँ कि सन से जो रेज आई रिफ्लेक्ट, सन से रेज आई, अर्थ से रिफ्लेक्ट होके चली गई एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज थी, तो उन्होंने उन गैसेज को बाहर नहीं जाने दिया, वहीं पे रखा एब्जॉर्ब करके, जिससे क्या हुआ कि हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर थोड़ा राइज हुआ। इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जो ये फिनोमेना ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये कहाँ से निकला, मतलब कहाँ से मतलब वर्ड हमने लफ्ज़ लिया, ड्यू टू अ ग्रीन हाउस या ग्लास हाउस फिनोमेना से, ठीक है। आई थिंक यू आर गेटिंग माई वर्ड्स नाउ। तो जो मैंने आपको अभी डायग्राम में दिखाया वो लिखा मैंने, जो अर्थ सरफेस रिमिट करती, रिमिट इन द सेंस की से, रिमिट इन द मतलब कि जब सन से रेज आई, अर्थ पे पड़ी, अर्थ से वापस रिफ्लेक्ट हुई, रिमिट हुई, उसे हम कहते हैं रिमिट होना। तो वो अब किसकी फॉर्म में निकली, वही इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में रिमिट हुई, ठीक है। तो अब जो रेज एटमॉस्फेयर में गई, तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक गैसेस थी, मेनली कौन सी हमारी CO2, CH4 एक्सेट्रा, उन इनको एस्केप नहीं करने से, एस्केप मीन्स कि वो बाहर नहीं गई हमारे एटमॉस्फेयर से। तो इसको कहते हैं हम अपना ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। और आप देखो, जहाँ पे मैं आपको बोल दूँ, जहाँ पे मैं अंडरलाइन करूँगा, मीन्स वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है। फर्स्ट चीज़ यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, हीट और वेव्स, ठीक है, मतलब कि इन्हें हम हीट वेव्स भी कहते हैं। और यहाँ पे देखो मैंने इन्हीं वेव्स को लॉन्ग वेव्स भी कहा है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनको हम लॉन्ग वेव्स कहते हैं, ठीक है। अब लॉन्ग वेव्स में देखो, वहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, वहाँ पे मैं बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि अर्थ ने जो रेस रिमिट की इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट में, तो उनको हम शॉर्ट वेव्स बोलेंगे, लॉन्ग वेव्स बोलेंगे, या मतलब नन ऑफ दीज, या फोर्थ ऑप्शन कुछ भी बोल देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग वेव्स बोलते हैं। अब वाई लॉन्ग वेव्स, इन द सेंस ऑफ वेवलेंथ, इन द सेंस ऑफ वेवलेंथ मीन्स कि जो विजिबल रेज हमारी कहाँ से आई थी, सन से आई थी, उन एज कम्पेयर टू देम जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए इनको क्या कहा, लॉन्ग। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बन सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, ग्रीन हाउस गैसेज। आपको पता होना चाहिए ग्रीन हाउस गैसेज में, नहीं पता तो आपको यहाँ कौन कौन सी होंगी, लेकिन पता होना चाहिए कि कंसनट्रेशन किसकी, मतलब कि ज़्यादा रोल कौन प्ले करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि जो गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट करती हैं, मतलब जो गैसेस, मतलब कि जो गैसेस इंफ्रारेड रेज को एब्जॉर्व करती हैं, उस एटमॉस्फेयर से बाहर एस्केप नहीं करने देती हैं, उनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस, और उनकी वजह से होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। द मोस्ट मतलब ज़्यादा मिकदार में जो गैस से ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है वो कौन सी, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, कितने परसेंट, 6। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। मीथेन, इसका कितना रोल है ग्रीन हाउस इफेक्ट करने में, 20%। CFCs दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कितना रोल है, 14%। निट्रस ऑक्साइड कितना रोल है, 6%, ओके। तो अब मैं कहूँ कि अगर बाई चांस, चलो यहाँ से क्वेश्चन है तो वैलेंट गुण आसान है, ठीक है, आप कर लोगे, लेकिन क्वेश्चन देखो पूछ सकता है वो, सॉरी एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं इसके अलावा, यहाँ से पूछो तो सिंपल सब कर लेंगे। क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है, देखो मैं यहाँ पे नोट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख दिया है। क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है, दिस बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस,
ओके, या इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, वहाँ पे ऑप्शन CO2 होगा, मीथेन होगा, ओजोन भी होगा, और मान लो SO2 होगा। अब डाउट है आपको, चलो पता मीथेन तो ओजोन है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तो सबको पता है क्योंकि इनका रोल ज़्यादा होता है। तो SO2 और O3 में डिफरेंस रहता है, क्योंकि हम जर्नल जब भी पढ़ाते हैं, आपको कोई पढ़ाता है तो वो इनका ओजोन का नाम लेना मतलब भूल जाते हैं, मतलब ओजोन हम ज़्यादा क्योंकि कम मतलब कि कम मिकदार में ये ओजोन इफेक्ट, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कराते हैं, इसलिए इनको कभी कभी आप कहीं पढ़ाते वक्त कहीं भी इंस्टीट्यूट में भूल जाते हैं बताना, इसलिए दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से लिखो, याद रखने वाला पॉइंट कि ओजोन एंड वाटर वेपर जो गैसेज हैं ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट में रोल प्ले करती हैं। ओके गाइस, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका नाउ। तो मैं पहले बोल दूं कि ये क्या होता है, जो मैंने पहले कह दिया स्टार्टिंग में डायग्राम आपको शो करके दिखा दे कि वो मैंने लिखा कि भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट है, हीटिंग ऑफ अर्थ होती है। और इम्पॉर्टेंट जो है देखो, अगर मैं बोलूँ अगर हमारे नेचर में ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, मतलब क्या नहीं होता, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, तो क्या होता कि हमारा अर्थ का टेम्परेचर बहुत कूल होता। वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है कितना, -18 डिग्री। सोचो इतना चिल्ली टेम्परेचर, मतलब इतना ठंडा -18 डिग्री सेल्सियस। अगर ये टेम्परेचर होता कब, अगर ये हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, मैंने लिख दिया मैंने कि हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर विदाउट दिस इफेक्ट दैट्स पॉइंट एवरेज टेम्परेचर एट सरफेस ऑफ अर्थ वुड हैव बीन अ चिल्ली दिस रेदर देन द प्रेजेंट एवरेज ऑफ 15। तो आज हम मान लो कि एवरेज हम मानते हैं 15-20 मानते हैं हमारा अर्थ सरफेस का टेम्परेचर है, लेकिन ड्यू टू ये किस वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारा नेचर में नहीं होता तो हमारा देखो कितना मतलब -18 इसमें कितना चिल्ली टेम्परेचर होना। तो बताओ फिर कोई यहाँ पे लिविंग, मतलब चलो हमारी छोड़ो, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म चलो -100 डिग्री सेल्सियस रहते हैं, वो छोड़ो, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैसे भी हैं, बैक्टीरिया वगैरह हैं, लेकिन मैं ह्यूमंस की बात करूँ स्पेशली -18 डिग्री सेल्सियस सर्वाइव तो नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए ये भी यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो अर्थ का टेम्परेचर कितना हो सकता था। प्लीज़ सो क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ के आप आंसर लेके आना। वहाँ पे देखो एक चीज़ आपको पहले बोल दूँ, मैंने -180 लिखा था, मतलब मेरा मैंने मोस्ट बुक्स में -118 डिग्री सेल्सियस देखा था। किसी बुक्स में 20 डिग्री होगा, मतलब -20 होगा, किसी में मान लो कि -21, किसी में -16 होगा। तो वहाँ पे आप ऑप्शन देख के करो, मतलब इसी रेंज में, मतलब -18 -20 के रेंज में आप देखो। -18 ऑप्शन तो ठीक, दैट्स ओके, -18, लेकिन अगर -18 या -20 तो आप जो इसके -18 के आसपास है उसको आप टिक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से जो आपका मैंने कही मैंने कि जब अगर ग्रीन स्पेड होता है -18 डिग्री सेल्सियस और एवरेज में होता है 15 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है। तो अब मैं आपको बोल दूँ एक और फिनोमेना, देखो इफेक्ट्स तो बहुत सारे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के, तो आज मैं इफेक्ट्स के बारे में नहीं पढ़ूंगा, कहूँगा आपको। आज मैं खाली यही कहूँगा जो आप डेली लेक्चर वर्ड सुनते हो, ग्लोबल वार्मिंग, जब फिनोमेना सुनते हो आप ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज दिस ग्लोबल वार्मिंग। देखो जस्ट सेंस ऑन वर्ड्स, ये क्या कह रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल मीन्स हमारा ग्लोबल अर्थ वगैरह कुछ यूनिट्स वगैरह, तो वार्मिंग मतलब उसका वार्म मतलब गर्म, मैं क्या बोलता हूँ, गर्म वार्म टेम्परेचर को राइज होना। तो सिंपली क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, कि जो हमारा अर्थ सरफेस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर राइज हो रहा है, किसकी वजह से, ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, इसी को कहते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। ओके गाइस, दो चीज़ें पूछा कि भाई टेम्परेचर, अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज होने को क्या कहते हैं, दैट इज अ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है ना, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट यही है कि टेम्परेचर का राइज करना ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस, ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, तो मतलब कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से ही ग्लोबल वार्मिंग होता। ओके गाइस, तो ये आपकी डायग्राम फिर से आप खुद भी देख सकते हो। तो होप करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी, लेक्चर समझ आया होगा। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप आपके फ्रेंड्स को शेयर करके आपके फ्रेंड्स को भी पता लगे कि भाई मतलब थोड़ा टॉपिक के बारे में पता चले, और हमें थोड़ा, और मेन बात कि हमें मोटिवेशन मिलेगा कि भाई हमारी वीडियोस कोई देख रहा है, लाइक कर रहा है। ठीक है, तो हम आपके लिए और मतलब बड़े बड़े कंटेंट वीडियोस लाते रहेंगे। तो होप कल हम आपके लाएंगे कि इफेक्ट्स काजेज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। आफ्टर दैट we teach you chemistry and also physics. Hope, tada, shabakher, bye bye.